अर्जुन ने अभी अभी ऑफिस में एक क्लाइंट के साथ डील क्लोज किया ही था कि इसका फोन बज उठा। कॉलर उसका कजिन रोहित था। अर्जुन, रमेश अंकल को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है। रमेश जी अर्जुन के पापा थे। उसके आसपास की दुनिया एकदम से अंधेरी सी हो गई। जब अर्जुन लखनऊ के हॉस्पिटल पहुंचा, उसके पापा बेहोश थे, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उनके आसपास ट्यूब्स और मशीनें भरी पड़ी थी। मॉनिटर्स कंटिन्यूसली बीप कर रहे थे। उसकी माँ चुपचाप बिस्तर के पास बैठी थी, हाथों में प्रार्थना की किताब पकड़े हुए, चेहरा बिल्कुल सूना और थका हुआ। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज़ भर गई थी। तनाव, माँ ने धीरे से कहा। वो सही से सो नहीं रहे थे, ठीक से खाना भी नहीं खा रहे थे, रोज़ फ़ोन के पास बैठे रहते थे, तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करते हुए। इन शब्दों ने उसे झटके की तरह छुआ। अर्जुन चुप हो गया। कई बार उसने उनके कॉल का जवाब नहीं दिया था, अगर दिया भी तो रूखेपन से। उसने पापा की आवाज़ पर गुस्सा दिखाया। सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगा। पिछला पूरा साल जैसे आंखों के सामने से गुजर गया। उसने अपने पापा के स्नेह को कंट्रोल कहा था। वो खाने की फ़ोटोज़ भेजते, बार बार मैसेज करना, बिना मांगे पैसा ट्रांसफ़र करना। रमेश जी ने जितनी बार पास आने की कोशिश की, अर्जुन ने उसे झंझट कहकर अलग कर दिया था। अगले कुछ दिनों में जब रमेश जी रिकवरी और रिलैप्स के बीच जूझ रहे थे, सच्चाई एक एक करके सामने आने लगी। उनके पड़ोसी मिसेस शर्मा ने अर्जुन को बताया कि कैसे रमेश जी का चेहरा चमक उठता था जब वो उसकी बातें करते थे। वो हर किसी को तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाते थे, कहते थे मेरा अर्जुन बेंगलोर में है, अपने सपने जी रहा है। फिर चुप हो जाते थे, कहते बस समझ नहीं आता उसे डिस्टर्ब किए बिना कैसे बात करूं। दूध वाला तक अर्जुन की तरक्की से वाकिफ था, लेकिन किसी को भी रमेश जी की चुपचाप की गई कुर्बानियों को पता नहीं था। एक शाम माँ ने अर्जुन को एक पुरानी डायरी दी और कहा वो ओवरटाइम कर रहे थे, पैसों की ज़रूरत नहीं थी, बस तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा भेजना चाहते थे। कहते थे यही उनका तरीका है तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनने का। डायरी में लिखे शब्दों ने अर्जुन का दिल हिला दिया। आज अर्जुन थोड़ा दूर सा लगा, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। बेंगलुरु का टिकट डिस्काउंट में देखा, सोचा मिलने चला जाऊं, पर उसे लगा कि मैं उसकी स्पेस में दखल दे रहा हूं, तो मैंने टिकट कैंसिल करवा दी। वो मेरा दिल है जो मेरे शरीर के बाहर चल रहा है, कैसे रोकूं उसे चाहना। अर्जुन सन्न हो गया। पापा की जो छवि उसने बनाई रखी थी, एक कंट्रोलिंग, पुराने ख्यालात वाले पिता की, उसकी आंखों ने सच्चाई की रोशनी महसूस की। उसके पापा उसे दबाना नहीं चाहते थे, वो बस एक ऐसी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाए रखना चाहते थे जो बहुत तेज़ और बहुत दूर निकल गई थी। जब रमेश जी होश में आए, आंखें अभी भी भरी थीं, लेकिन एक मुस्कान उनके चेहरे पर थी। अर्जुन बिस्तर के पास झुक गया और बोला, सॉरी पापा, मैंने सब गलत समझा। आप मुझे रोक नहीं रहे थे, आप तो मुझे संभाल रहे थे। रमेश जी ने हल्की से हंसी में कहा, मेरे पिताजी चाह कर भी वो सब कुछ मुझे ना दे पाए। मैंने उनकी कमियों को तुम्हारे ऊपर पूरी करने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी छुट्टी बढ़ा ली। एक साथ चाय पीना, साथ साथ इवनिंग वॉक करना, दोनों ने एक दूसरे को फिर से जाना। सिर्फ बाप बेटा नहीं, दो आदमी जो सही तरीके से प्यार करना सीख रहे थे।